दिल्ली है तो छोटा सा राज्य, बल्कि सही मायने में पूरा राज्य भी नहीं, लेकिन उसकी सियासत, उसकी पॉलिटिक्स, राजनीति, उसकी चर्चा पूरे देश में रहती है। और 2013 से तो खास तौर से दिल्ली राज्य की जो राजनीति है, उसमें बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, इन सब के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। आप यूं समझ लीजिए कि एक नया पॉलिटिकल एंट्री हुई, 2012 में हुई थी, 2013 में वो अपना चुनाव जीते और उसके बाद से फिर सत्ता पर वही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीते तीनों विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई और यहां अब उसका असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। यह मुकाबला अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर दिल्ली की सियासत पर छाई आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता अब भ्रष्टाचार के ही गंभीर मामलों में जेल में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, दोनों ही आज अपने पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई हिरासत में हैं, जबकि सत्येंद्र जैन पर हवाला के तहत आरोप है और वो 9 महीने से जेल में है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय आ गया और उसकी सख्त धाराएं वहां पर लगी हुई। मनीष सिसोदिया को आज तब झटका लगा जब वो आबकारी घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि अगर हम यहां करेंगे तो एक बुरी प्रथा शुरू हो जाएगी, बैड प्रेसिडेंट शुरू हो जाएगा। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का है और हम इस चरण में कोई दखल नहीं दे सकते। यह घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले। आप चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सिसोदिया दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सबसे अहम मंत्री हैं, मतलब थे इस्तीफा देने से पहले। सरकार और पार्टी दोनों में उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जेल में रहने के दौरान उनके मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 18 डिपार्टमेंट थे मनीष सिसोदिया के पास। अब इन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी का कहना है कि ये इस्तीफे पहले ही हो जाने चाहिए। अब तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई मनीष सिसोदिया ने। 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पर हुआ, गांव पर हुआ, दफ्तर में हुआ, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं तो कोई कागजात, कोई सोना, कोई संपत्ति मिलती। लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं, तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अब मनीष सिसोदिया के पास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद बता रहे थे, दिल्ली के 33 विभागों में से
18 विभाग थे। उन्होंने तो अपना राजनीतिक बयान दिया, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन देखते हैं। 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार में, 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या पकड़ थी और क्या हैसियत थी दिल्ली सरकार में, जो कि इतनी खास थी। उनके पास जो मंत्रालय थे, आइए आपको वो एक एक करके बता दें। शिक्षा, वित्त, प्लानिंग, भूमि और निर्माण, विजिलेंस, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा, श्रम, रोजगार, लोक निर्माण, ये सारे विभाग उनके पास थे। अच्छा, जब सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल में गए तो उनके विभाग भी इन्हीं के पास आ गए। स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग, ये सारे 18 विभाग थे जो कि मनीष सिसोदिया के पास थे। अब सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों यानी कि कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को मनीष सिसोदिया के सभी विभाग दिए जाएंगे। मनीष और सत्येंद्र जैन के इस्तीफों से अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ गई। कैसे बढ़ी हैं, आइए आपको वो बता दें। दरअसल आम आदमी पार्टी की 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में सरकार और राष्ट्रीय राजनीति के तहत से उसकी निगाह कई और राज्यों पर भी। इस साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। 3 के तो नतीजे आने वाले हैं और उसके आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगह चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का 4 मार्च को कर्नाटक का दौरा प्रस्तावित है, 5 मार्च को छत्तीसगढ़, 13 मार्च को राजस्थान। ये सारे वो राज्य हैं जो कि अभी चुनाव में जाएंगे। 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों के लिए तैयारी में जुटी हुई है और ये सारी तैयारी में अरविंद केजरीवाल इधर से उधर जाना, हर जगह फ्लाई करके जाना, रैली करना, वहां बात करना, संगठन मजबूत करना, ये सब किस चीज के आधार पर कर रहे थे? इस चीज के आधार पर कर रहे थे कि उनकी दिल्ली की सरकार सिसोदिया चला लेंगे। 33 में से 18 विभाग उनके पास हैं, एक ही जने से बात करना होगा, वो बता देगा, बहुत सारे डिसीजंस खुद ले लेगा। लेकिन अब अगर अरविंद केजरीवाल के जो कॉन्फिडेंट हैं, जिन पर वो इतना भरोसा करते थे, अब अगर वो खुद जेल चले गए और इस्तीफा दे दिए, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया अब आपको नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। 2 नए मंत्री रखने पड़ेंगे। अभी तो आपने अतिरिक्त भार दे दिया, लेकिन आगे चल के आप क्या करेंगे? फिर आपका ध्यान यहीं पर केंद्रित रहेगा, फिर आप दिल्ली के पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर आप दिल्ली के ही होकर के रह जाएंगे। और क्या यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि केजरीवाल को दिल्ली में समेट के रखो? तो फिर आम आदमी पार्टी के जो विस्तार बाकी जगह होने हैं, जिसके लिए आपके प्रस्तावित दौरे लग रहे हैं, उसका क्या होगा? और विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। 2 जगह खाली हुई हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार में, तो 2 नए मंत्री तो बनेंगे, ये जरूर कहा जा रहा है। लेकिन ये जो नए चेहरे हैं ये अभी नहीं आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, इनको आने में थोड़ा समय लगेगा। और तब तक के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग संभाल रहे थे, अब 2 मंत्रियों कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद, इन 2 मंत्रियों को इनके जो मंत्रालय हैं, यानी इनके जो मनीष सिसोदिया के जो विभाग 18 विभाग वो संभाल रहे थे, वो जो 18 विभाग हैं कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच में बांट दिए जाएंगे। और ये अटकल लग रही है, ये चर्चा चल रही है कि संभव है कि दिल्ली का जो अगला बजट होगा वो कैलाश गहलोत पेश करें, जो परिवहन और राजस्व विभाग पहले से ही संभाल रहे हैं और मंत्री के तौर पर अब उनको काफी अनुभव हो गया है। 2017 से वो मंत्री हैं, जबकि राजकुमार आनंद अभी कुछ महीनों पहले ही मंत्री बने हैं। तो संभव है कि दिल्ली का जो अगला बजट है या जो अगला वित्त मंत्री दिल्ली का है वो कैलाश गहलोत ही हों। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक संकट का समय है, केजरीवाल सरकार के लिए संकट का समय है। न सिर्फ इसलिए कि उसके 2 मंत्री जो हैं वो अब पद पर नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बल्कि संकट का समय इसलिए भी है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अब ना सरकार में हैं ना पार्टी में हैं। फिलहाल सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और वही सबसे अहम और विश्वास प्राप्त नेता थे या करीबी थे मुख्यमंत्री के, और उन्हीं के जरिए अरविंद केजरीवाल
अगर उनको देश में कहीं दौरा करना होता था, कहीं प्रचार के लिए जाना होता था, तो वो दिल्ली में मनीष सिसोदिया को छोड़कर बाहर प्रचार के लिए चले जाया करते थे। या अगर सरकार के स्तर पर भी उनको कुछ काम करवाना होता था तो मनीष सिसोदिया को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसीलिए बनाया था ताकि जो काम वो नहीं कर सकते, मंत्री नहीं कर सकते, या अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के बिना भी कहीं काम चल सके, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों से ऊपर का एक दर्जा जो है वो मनीष सिसोदिया को दिलवाया गया था। तो अभी फिलहाल कोई एकदम से नया मंत्री दिल्ली के अंदर नहीं बनेगा, 2 नए चेहरे ज़रूर आएंगे, उनमें थोड़ा समय लगेगा। और तब तक के लिए जो सारा कामकाज है या सारे विभाग हैं वो राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत, ये 2 मंत्री हैं, इनके बीच में बांटे जाएंगे और इस तरह से केजरीवाल सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।